अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आप लोगों की ख्वाहिश पे इमरान खान पे तबसरा करने के लिए आज मैं हाज़िर हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल मुताल जर्मनी से भी। और मुताल जो है ये भी आजकल काफ़ी नज़र रखी हुई है सियासत पर, पाकिस्तान की सियासत पर, हर पाकिस्तानी की तरह और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरह। तो आज मुताल से बात करते हैं और हम बिल्कुल करंट सिचुएशन पे जाने बजाय उन फैक्टर्स पे देख रहे हैं कि इमरान खान से गलती क्या हुई है या फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे इमरान खान की हुकूमत इस मौके पे पहुंच गई है कि वहां पर जो है उसकी हुकूमत अब जाती हुई नजर आ रही है या चली गई है। ये अब रिकॉर्डिंग जिस टाइम हो चुकी है, उस टाइम तो पता नहीं कि उस टाइम फाइनल आउटकम क्या होती है। सो थैंक यू मुताल फॉर ज्वाइनिंग तबसा यूके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फिलहाल। अच्छा, तो पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स के हवाले से कि क्या हम बारी-बारी डिस्कस कर लेते हैं अदलिया को भी, और उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट को हम सीधे स्ट्रेट बात कर लेते हैं कि उसमें आर्मी है और उसके अलावा जो है रोल ऑफ मीडिया भी। सबसे पहले रोल ऑफ मीडिया की बात कर लेते हैं। लगता नहीं है आपको कि जो हमारा मीडिया है ये वही दौर नहीं आ गया जब हम मुशर्रफ के दौर में देखते थे, तो कि पहले मुशर्रफ के शुरू के दौर में मीडिया की ज़्यादातर तादाद जो है वो मुशर्रफ को सपोर्ट करी थी और जब मुशर्रफ के जाने का वक़्त हुआ तो ज़्यादातर तादाद ऐसी थी जो मुशर्रफ के अगेंस्ट हो गई थी। और अब हम इमरान खान की तरफ भी ये देख रहे हैं कि जो ज़्यादा तादाद है वो पहले इमरान खान को सपोर्ट करी थी। इमरान खान के 90% मीडिया इमरान खान को ज़्यादा कवर करता था बनिस्बत पीपल्स पार्टी उन लेके। लेकिन अब जो है 60 टू 70% मीडिया जो है इमरान खान के खिलाफ हो गया है। तो इसमें आपकी क्या तबसरा है इस बारे में? थैंक यू बिलाल। अच्छा, इस बात की तफसील में जाने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको फ्लैशबैक करेंगे कि इलेक्शन 2018 में हुआ क्या था। अगर आप थोड़ा-सा उसके स्टैटिस्टिक्स को देखें, तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर और उसकी पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत पोलराइज़ेशन है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये थी कि कोई पार्टी जो है वो मेजॉरिटी के साथ असेंबली में दाखिल नहीं हुई थी। अभी भी पंजाब असेंबली में अगर नून लीग के सीटें देखें तो वो पीटीआई से ज़्यादा हैं। लेकिन वो क्योंकि उनकी सेंटर में गवर्नमेंट बन रही थी तो उन्होंने उस टाइम उसको अलाउ किया कि वो करें। और यही पोलराइज़ेशन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारे मीडिया ग्रुप्स, हमारी अदलिया के अंदर, जजेस के अंदर और हमारे फ़ौज के अंदर भी है। शायद फ़ौज इतनी ओपननेस के साथ ये बात नहीं करती या उसको अलाउड नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ लोग शायद इमरान खान को बहुत पसंद करते होंगे और लेकिन कुछ लोग जो है वो नापसंद भी करते होंगे। तो अगर आप पॉलिटिकल और नंबर गेम से देखें तो इतनी पोलराइज़ेशन के बाद जो भी गवर्नमेंट हुकूमत में आती है, उसके लिए हुकूमत करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको हर जगह के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ते हैं क्योंकि आपकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती। तो अगर आप अदलिया या अगर आपने जो मीडिया की सवाल बात को करते हैं। मीडिया की बात की, तो मीडिया के ऊपर भी जनरली मीडिया का ट्रेंड है ऐसे ही रहता है कि जब गवर्नमेंट स्टार्ट होती है तो वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं। लेकिन जिस तरह से हुकूमत परफ़ॉर्म कर रही होती है, जिस तरह से उसका अपने इत्तेहादियों के साथ या अपनी जो अपोज़िशन के साथ रवैया होता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उनके मूड्स और उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। तो अभी भी अगर आप मीडिया हाउसेस की बात करें, तो वहाँ पे बहुत पोलराइज़ेशन है। मतलब एक और ये भी नहीं कि वो एक फैक्ट्स के ऊपर जर्नलिज़्म कर रहे हैं, लगता ये है कि उनको प्रॉपर फ़ीड किया जा रहा है। मतलब हाँ, बहुत सारे वो तो बिल्कुल ठीक है बात, इसलिए कि अगर जब हमने मीडिया में कुछ तस्वीरें भी देखी हैं, कुछ चैनल के ओनर्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑपोज़िशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ से मिल रहे हैं बाकायदा इन हालात में भी। तो उससे तो बात ये ठीक है कि पोलराइज़ेशन मतलब डिवीज़न हुई हुई है मीडिया में भी, जिस तरह बाकी दूसरे इदारों में नज़र आती है। लेकिन फिर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो पहले इमरान खान के बड़े हामी और मतलब फ़ेवरेट होते थे, उसमें हामिद मीर की मिसाल ले लेते हैं और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, अब वो सारे अगेंस्ट हुए हैं इमरान खान के। हुँ। तो इसमें क्या मतलब क्या आपका क्या व्यू है इसके बेस बारे में? बेसिकली इसमें ये है कि कुछ गवर्नमेंट की साइड से मीडिया हैंडलिंग भी सही नहीं हुई। आप ये भी देखें कि अगर आप बहुत तेज़ तर्रार ज़ुबान-दराज़ बंदे जो है वो मीडिया के ऊपर लगाएँगे, जो लोगों को जो है वो इस तरह बात करेंगे, वो भी उनकी जो मीडिया टीम थी पीटीआई की वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी इस लिहाज से। आप और इमरान खान का मसला ये है कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो है उनकी हुकूमत में ठीक हो जाए। और जिस तरह की हुकूमत मैंने बयान की,
थी, वो हर एक के साथ पंगा नहीं ले सकते थे। और ये उनकी इसलिए जो ये है, सॉरी इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी इसलिए कि उनकी जो है जो रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, उन्होंने कोलिशन के साथ और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल के हुकूमत बनाई हुई थी इस वजह से। जी, बिल्कुल। जब आपकी इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपको आउटसाइड द पार्लियामेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मीडिया हाउसेज़ जितने भी हैं उसके बिहाइंड भी बहुत बड़े-बड़े पॉलिटिशियन या बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल होते हैं, जो उनकी ओपिनियन उनके अंदर एंकर पर्सन्स और को जो है वो ये चीज़ इनपुट करवाते हैं कि आपने किस किस्म की जो है वो खबरें देनी है या किस किस्म का तबसरा करना है। तो इसमें मेजर ये था कि उनकी मीडिया हैंडलिंग भी अच्छी नहीं थी और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो काफ़ी मीडिया, आप ये कह लें कि कुछ मीडिया चैनल्स को छोड़ के ज़्यादातर मीडिया, आई वुड से 70% मीडिया जो है वो इमरान खान के खिलाफ बात कर रहा है। इसमें मिसाल दे देते हैं कि जिस तरह अब समा टीवी है, समा न्यूज़ है, इसके भी जो ओनर हैं वो अलीम खान हो गए हुए हैं पिछले कुछ महीनों से और उसके अलावा और वो बहुत सारे चैनल हैं जो कि पब्लिकली भी अब आके जो है वो ऑपोज़िशन को सपोर्ट करें। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बैरूनी एजेंडा शामिल नहीं है या फिर ये सारे इमरान खान की मुखालफत की वजह से हो नहीं, रहे हैं? देखें, अगर आप जियो को देखें तो वो हमेशा से जो है वो अगेंस्ट गवर्नमेंट चलते हैं। मतलब ये है कि जब भी और उनका प्रो इंडिया काइंड ऑफ होता है उनका व्यूज़। तो ये बात भी ठीक है कि जितनी भी पॉलिटिकल हैं इनके बिहाइंड जितनी फंडिंग हो रही है, ये जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये भी चीज़ एक देखने वाली होती है। लेकिन एज़ 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 इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। आप किसी मीडिया हाउस में, हमने जियो के खिलाफ देखा कि बहुत तूफ़ान मचा रहा, लेकिन आज क्या हुआ? वो चैनल भी चल रहा है और बड़े-बड़े एंकर्स जो हैं उस पे जाके बोल रहे हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो ओपिनियन तो चेंज कर सकती है लोगों की, लेकिन इसको सज़ा दिलवा के जियो को बंद करवाना, किसी चैनल को बंद करवाना, ये एक नामुमकिन सा काम है। बिल्कुल, उसमें अगर आप हामिद मीर को देख लें, कितने अरसा वो हामिद मीर ऑफ एयर रहा, लेकिन अब जो है जैसे ही इमरान खान के खिलाफ जो है वो तहरीक तेज़ पकड़ती गई है और हामिद मीर को जो है एस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, अब वो वापस आ गए हैं और इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये काफ़ी लिंक लगता है कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया जो है वो मौजूद है सारा। अच्छा, इसमें जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें तो इमरान खान ने अपनी हालिया किसी भी तकरीर में आर्मी के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोला कि जिस जगह पे अब इमरान खान पहुंच चुका हुआ है, इसमें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। बल्कि वो ये कहते हैं कि हम आर्मी को सपोर्ट करते रहेंगे और आर्मी के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। हम नून लीग फवाद चौधरी ने भी ये कहा है कि हम नून लीग की तरह जो है वो आर्मी के खिलाफ बयान नहीं देंगे। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ है और ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो रहा हो। इमरान खान तो कहते हैं कि बैरूनी ताकतें कर रही हैं, लेकिन बैरूनी ताकतें तब तक नहीं कर सकती हैं जब तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। आपका क्या इस पे तबसरा है? जी, बिल्कुल, ऐसा हमने कभी पाकिस्तान में देखा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी रेजिम चेंज हो, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो। हुँ। अभी ये है कि रोल इतना आउटस्पोकन नहीं है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। लेकिन अगेन हम फैक्ट्स के ऊपर जब देखते हैं तो हमें एज़ सच उनका कोई बयान ऐसा नज़र नहीं आता। हालाँकि रिसेंट जो थे वो बयान था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, जो एक तकरीब में उन्होंने रशिया की जो वॉर है उसके अगेंस्ट बोला। तो वहाँ से हुँ। आपको एक नज़र आता है कि वो शायद इमरान खान की पॉलिसी या इस तरफ को एग्री नहीं करते थे और ये लेकिन एक लेकिन चीज़। रशिया की बात पे तो मुझे ये भी तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, मानने को तैयार नहीं है कि इमरान खान रशिया का इतना क्रिटिकल टाइम पे दौरा करें और वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के खिलाफ जाके दौरा करें। मेरा ख़्याल है कि इमरान खान को खुद भी इमरान खान ने कहा है कि वो बड़े कंसेंसस से मिल के जो है वो डिसीजन हुआ था कि वो रशिया का दौरा करना है और अब बाद में आर्मी चीफ ने जो है वो मेरा ख़्याल है अमेरिका को खुश करने के लिए कह दिया कि जी कि हम ये रशिया वॉर के अगेंस्ट हैं, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। वैसे इमरान खान के खिलाफ खुल्लम-खुल्ला जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आए हैं आर्मी चीफ भी। इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में ये जिस जिस तरह इमरान खान का माइंडसेट है, वो एक को काफ़ी ब्लेटेंट किस्म का हर चीज़ हार्ड लाइन लेते हैं। शायद पॉलिटिक्स में इतनी हार्ड लाइन नहीं लेनी चाहिए और जिस तरह का हमारा मुल्क है,
उसको पहले थोड़ा सा बेहतर अपने पाँव पे खड़े करने की जरूरत है, जिसके बाद आप इस किस्म के हार्ड लाइंस और ले सकते हैं, जिसमें आप हर एक के साथ लड़ सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से फाइनेंशियली भी और जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें इतनी पोलराइजेशन है, कोई भी हार्ड लाइन लेंगे तो उसके खिलाफ अपोजिशन जो है वो खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनको तो बहाना ही चाहिए होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो हम इसको इस तरह करेंगे। तो जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, हो सकता है शुरू के 2 ढाई साल जो है वो सही गुजरे हों, उसमें कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आया, हो सकता है शायद वो मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बुनियादी तौर के ऊपर ना फौज की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से एक दूसरे के ऊपर कोई इल्जाम तराशियां की गई हैं दबे अल्फाजों में या ओपननेस के साथ। और पीटीआई की इस बात को भी एंडोर्स करना चाहिए कि उन्होंने फौज को नहीं कुछ कहा, हालांकि वो कुछ कह सकते थे, लेकिन ये सबको पता है कि रोल होता है एस्टेब्लिशमेंट का। अब किस किस्म का रोल है, उसको किस तरह प्रूव करना है, ये हमें शायद आज से कुछ 5 साल या 10 साल बाद पता चलेगा कि आर्मी ने क्या रोल प्ले किया था। अच्छा, फिर अगर हम क्विकली देखें कि ये इमरान खान इस जगह पे जो पहुंचे हैं, इमरान खान से मिस्टेक्स क्या हुई हैं? क्या वो बैड गवर्नेंस है? इसमें देखें 2-3 चीजें मेजर फैक्टर्स थी। एक तो इनकी तैयारी इस लिहाज से नहीं थी, जिस तरह के इमरान खान क्लेम करते थे। उन्होंने लोगों को बहुत बड़े सब्ज ख्वाब दिखाए कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब हुकूमत में आए तो उनके पास इतने ऑप्शंस या इतनी रिसोर्सेस नहीं थे वो सब चीजें करने की। तो एक तो ये चीज थी, तैयारी उतनी नहीं थी। फिर आप देखें कि इन्होंने कई दफा अपनी टीम्स के बंदे बदले हैं। इससे एक चीज शो करता है कि आपकी प्लानिंग या आपका जो प्लान है वो वर्कआउट नहीं कर रहा। ठीक है, ये दूसरा फैक्टर था। फिर ऊपर से कोरोना की सिचुएशन और फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी वीक थी कि आप कोई भी बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लेने की पोजीशन में नहीं आ रहे थे। तो ये रोल तो जाहिर बात है महंगाई का एक फैक्टर है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज है कि यूरोप और अमेरिका हर जगह महंगाई बढ़ रही है और पाकिस्तान की डिपेंडेंसी तो ज्यादातर बैरूनी चीजों के ऊपर है, तो हम पे उसका ज्यादा इफेक्ट जरूर होना था। लेकिन एज अ गवर्नेंस वो उस तरह से गवर्न नहीं कर पाए जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे। मतलब चाहे आप देख लें कि उसमें उन्होंने खुद भी कहा कि मेन उनका जो चीज थी आने के साथ कि वो हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट के अंदर भी करप्शन होती रही है और वहां भी उनको मसाइल पे अलीम खान उनसे चले गए जब उनका केस लगा उसके उसके और वो भी एक बड़ा ग्रुप था, पावरफुल ग्रुप था। ठीक है, जहांगीर खान तरीन भी चले गए, उन जहांगीर पे भी खान जब एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई वो भी चले गए। बिल्कुल वो भी चले गए। तो शायद ये भी कह सकते हैं कि इमरान खान ने करप्शन के ऊपर अपनी पार्टी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये भी आप कह सकते हैं। तो उसमें उन्होंने इस चीज को हालांकि अगर वो किसी दूसरी पार्टी में होते तो शायद उनकी केसेस को दबा लिया जाता और गवर्नमेंट को इंटैक्ट रखा जाता। तो लेकिन अब इमरान खान की, सॉरी बात कर रहा हूँ, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी में वो कि अब अचानक इजाफा हुआ है, इस सिंपैथी वोट कह लें या फिर जो जो भी अब सिचुएशन बन रही है उसमें जो इमरान खान के साथ थोड़ी बहुत भी हमदर्दी रखता था उसका वोट बैंक आया है। क्या आपको लगता है कि अब आगे क्या होगा? अब इमरान खान की हुकूमत, या इलेक्शन, हम आप बात करते हैं देखें इलेक्शन जो की, आगे इलेक्शन में क्या लास्ट होगा? लास्ट फ्यू वीक्स से अगर आप पीछे चल जाएं तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत डाउनवर्ड्स थी और उसका जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ था। उसके बेसिक फैक्टर हैं, जब तक आप गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे तो लोग आपकी पॉपुलैरिटी डाउन होगी। लेकिन मैं इस बात का क्रेडिट इमरान खान और पीटीआई का दूंगा, लेकिन जो लास्ट 2 वीक्स के अंदर इन्होंने पॉलिटिक्स की है उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर गया है। ठीक है, कुछ चीजें अभी भी गलत की हैं, मतलब ये जो लेटर जो आया था या जो मरासला था इसको बहुत अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते थे। टाइमिंग में के लिहाज से भी लेट किए, वो कहते हैं 7 मार्च का मरासला था लेकिन उसको इंट्रोड्यूस 27 मार्च को किया। वो क्यों उन्होंने 20 दिन इसको की बहस की, चीफ जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी वो पहले क्यों नहीं बुलाई। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें थी जो इनको पहले करनी चाहिए थी, उन्होंने बहुत टाइम जो है उसके अंदर वेस्ट किया। लेकिन ओवरऑल इमरान खान ने जो लास्ट 2-3 वीक्स में पॉलिटिक्स की है उससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है और जनरली अवाम के अंदर ये चीज़ ये जो इंफॉर्मेशन है वो सराहियत कर गई है कि इमरान खान की हुकूमत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हटाया जा रहा है, इसमें फॉरेन एजेंडा है। तो अगर तो जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं तो ये चीज़ इमरान खान को फायदा तो देगी, लेकिन अगर जब भी इलेक्शन होते हैं उन्होंने जाना इसी पॉइंट के ऊपर है अवाम के अंदर कि मेरी हुकूमत को इस तरह हटाया गया था।
तो अब आगे के हालात के हवाले से अगर हम देखें तो कोशिश तो इनको होगी कि जितना ये इस इश्यू को आवाम के सामने एक्सप्लेन करें, जितने लास्ट 1 वीक से ये कर रहे हैं या 2 वीक से कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि हर 2 दिन बाद इमरान खान कौम से खिताब कर देते हैं और उसमें जो है वो जो अपोजिशन ने एक नैरेटिव बिल्ड किया होता है वो उसको आके फौरन से खत्म कर देते हैं और लोग फिर समझते हैं कि जो इमरान खान है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और उसी की हुकूमत को उठाया जा रहा है। तो इस तरह ये जितना प्रोलॉन्ग करेंगे और जितना इस लेटर को मजीद खोलेंगे, उससे अपोजिशन की पोजीशन जो है पॉलिटिकली थोड़ी सी कमजोर होती जाएगी, क्योंकि जाहिर ये बात तो हम सबको मालूम है, जितना जितना जो स्टेटिस्टिक भी आई है, खबरें आई हैं कि जो सफारतकारों की मुलाकातें होती रही हैं मीडिया हाउसेस के बंदों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, अपोजिशन और गवर्नमेंट के मुनर्रिफ अरकान के साथ, और पिछले 1 साल में होती रही हैं। तो पाकिस्तान में ये बिल्कुल बात हर कोई मान सकता है कि इसमें फॉरेन इंटरवेंशन हो रही है। लेकिन बात ये थी कि इससे पहले कोई वज़ीर-ए-आज़म में कितना इतना दबदबा नहीं होता था कि वो ये चीज़ें इतनी खोल के अमेरिका के खिलाफ अवाम के सामने रखे। ये इमरान खान की बात है कि वो अभी तक इसको इस लेवल तक ले गया है। शायद नवाज शरीफ या कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता या कोई भी होता, तो वो शायद घुटने टेक देता और वो कहता कि ठीक है मैं रिज़ाइन करता हूँ। तो जिस इस तरह हम बात से वैसे पिछले कुछ दिनों में देख लें, जिस तरह पार्लियामेंट में ये चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है ओवर नो कॉन्फिडेंस मोशन की, और जिस तरह आज वाले दिन भी चल रही हैं, ये सारे दिखा रही हैं कि जितना वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ये सारी पेशेंस की गेम है, जो खुद इमरान खान क्लेम भी करते रहे हैं कि ये सारी पेशेंस की गेम है। ये इसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने काफ़ी हद तक जो है वो अपोजिशन को इस लिहाज से तो पीछे धकेला है, जिस तरह वो अभी तक अपनी कर रहे हैं। लेकिन बात ठीक है, मीडिया को जिस तरह मैनेज किया गया वो ठीक नहीं मैनेज किया गया, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपकी जब तक आपके पास इतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग आप हैं ही नहीं, तो सिर्फ हर चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं। कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कुछ ना कुछ करने पड़ते हैं, और कई जगह पे फेलियर ऑफ डिलीवरी भी हुआ है, जो लोगों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग सारी करप्शन को अब भूल गए हैं, और अब लोगों का सारा सिर और इमरान खान की महंगाई को भी भूल गए हैं, और अब ज़्यादातर जो जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो अब इमरान खान को एक सिंपैथी और एम्पैथी वाला वोट जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए। अब सारी बात यह है कि अगले इलेक्शन की टाइमिंग क्या होती है। इमरान खान और पीटीआई की कोशिश ये थी कि जो करंट सिचुएशन है, करंट इस्लाहात इलेक्शन के हवाले से की हुई हैं और जिसमें ईवीएम है और फॉरेन जो लोगों का उनका वोट है, उसके साथ इलेक्शन में जाएं, क्योंकि वो पीटीआई को सूट भी करता है और ये चीज़ें जो है वो नून लीग और जो पीपल्स पार्टी इनको सूट नहीं करती। तो उन्होंने यही कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट में आए, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि वो शायद 6 महीने भी बर्दाश्त ना कर सके कोई गवर्नमेंट भी, और वो अपने ऊपर लेना भी नहीं चाहेंगे कि हम इस फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। तो मेजर एम ऑपोजिशन का ये है कि जल्दी-जल्दी आएँ और अपने बंदे लगाएँ, जो केसेस हैं वो ख़त्म करवाएँ, इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्ज़ी का लगवाएँ, और जो लोअर लेवल के ऊपर इन्होंने चीज़ें लगवा के अपना इलेक्शन करवाना होता है और तब जाके वो केयरटेकर गवर्नमेंट को बीच में लेके आएँ। तो वो उनकी ये प्लानिंग है, और इमरान खान जो है वो टाइम बाय कर कर के ये जितना लेटर गेट को खोलते जाएँगे, उतना है वो उसके इमरान खान के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वो हुकूमत से बाहर निकलेंगे, ठीक है? तो उस वक़्त जो वो कहेंगे वो इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो हुकूमत के पास उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, फॉरेन ऑफ़िस का सारी सिचुएशंस हैं, तो वो आपको जो रिसोर्सेज़ हैं वो इमरान खान को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि नेशनल सिक्योरिटी की एक चीज़ थी, वो भी उनको सपोर्ट कर रही है। तो जितना ये नैरेटिव लोगों के अंदर देते जाएँगे, उतना इनके लिए इलेक्शन के अंदर फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड। अभी देखें ये अदलिया में गए हैं, अदलिया को भी एक तरह से टेस्ट किया इन्होंने कि अदलिया किस किस्म का फैसला दिया। अदलिया ने इस लिहाज से पाकिस्तान मतलब उन्होंने कहा कि मायूसकुन फैसला दिया। उसमें असेंबली की जो ज्यूरिसडिक्शन थी उसको चैलेंज किया कि आप इजलास को इस टाइम बुलाएं, आप ये करें, आप वो करें। ठीक है, तो इससे लोगों में अदलिया के ऊपर एतमाद भी उठ गया है। अब जो एक फैक्टर रह गया है वो है फौज का फैक्टर, जो अभी तक टेस्ट नहीं हो रहा है इस सारे इशू के अंदर कि वो कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, हम वो और देखते हैं कि इमरान खान उसको भी एक्सपोज़ करने में जो है वो कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन अभी जो पीटीआई की गवर्नमेंट का मेन एम है, वो ये चाहती है कि इस साज़िश के पीछे जितने भी अनासिर हैं, चाहे वो मीडिया है, अदलिया है,
एस्टेब्लिशमेंट है उन सबको एक्सपोज करें ताकि आवाम को पता हो कि किसने क्या बात की थी। आपने लास्ट कल जो इमरान खान का खिताब सुना होगा, उसमें उन्होंने आखिर में ये बात की थी कि हमें पता है कि कौन किस किस्म का रोल जो है वो कर रहा है इस सारी साजिश के पीछे। और हिस्टोरिकली ऐसे ही हुआ है कि जब ये चीजें हो जाती हैं तो आज से कुछ साल बाद आहिस्ता ये चीजें जो है वो निकल के सामने आती हैं कि ये फैसले ठीक थे या किसी साजिश की बिना के ऊपर थे। जी, बिल्कुल। और इसमें तो बड़ा ओपनली बिलावल ज़रदारी ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है, टीवी इंटरव्यू में भी कहा है, खुर्शीद शाह ने कहा है, शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि उनका जो अभी गवर्नमेंट में आने का मकसद सिर्फ यही है कि जो ईवीएम मशीन्स हैं और उसके अलावा नैब है, इन दोनों चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करना है। इसलिए कि ये जिस तरह आपने भी कहा कि ये इमरान खान को तो सूट करती हैं, लेकिन अपोज़िशन पार्टीज़ को सूट नहीं करती हैं, और नैब के केसेस बने हुए हैं, गिरफ्तारियाँ हो जानी हैं, इसलिए वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके बाद उनका मकसद ये होगा कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो अपने बंदे लगाएं, ताकि जो इलेक्शंस को ईवीएम होगी नहीं, सारा मैनुअल वोट्स होंगे, और उसके बाद जो है वो उनको आसानी से जीतने में, मैनिपुलेट करने में, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में आसानी होगी। और फिर इमरान खान को इसलिए तो खदशा है कि इनको आने नहीं दे रहे, ये नहीं कि शहबाज शरीफ की शक्ल पसंद नहीं है, मसला ये कि ये आएंगे तो ये ऐसे गेम खेलेंगे कि जिससे इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को दोबारा आने में मुश्किल होगी। और यही बात ओपोजिशन सोच रही है कि अगर इमरान खान रह जाता है और हम नहीं आते हैं तो फिर इमरान खान जीत जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और अगले इलेक्शन की ही वजह से ये 6 महीने या 3 महीने लेना चाहते हैं। देखें, तो 3 महीने ये बात तो बिल्कुल कंफर्म थी कि अगर इसी सिचुएशन के साथ अगला इलेक्शन होता है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को बहुत धक्का लगेगा और पीटीआई जो है वो वाफिर वोट लेके आएगी। हालांकि उनकी गवर्नेंस जो है वो इतनी बैड थी, क्योंकि वो जो धांधली का फैक्टर है या उसमें जो चीजें वो ऑप्शंस वो उनके लिए निकाल जाते हैं। तो ये चीजें अब देखते हैं कि ये चीजें किस तरह आगे से। लेकिन अपोजिशन ने तो वैसे बता दी है, उन्होंने कहा कि हमने जो है अगर अभी हम ये वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाते हैं शहबाज शरीफ, अब ये अप्रैल है, उन्होंने कहा कि जुलाई तक, इसमें बीच में उन्होंने वो बजट भी पेश करना है, जून जुलाई तक उन्होंने बजट पेश करके अगस्त तक कहते हैं कि हम जो है ये छोड़ देंगे, गवर्नमेंट छोड़ देंगे। वो खुद कह रहे हैं कि हमने 2-3 महीने के लिए आना है, और उनका मकसद वही है जिस तरह मैंने बताया। और उन्होंने जुलाई अगस्त में हुकूमत छोड़ देनी है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को लेकर आना है, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का टाइम होगा कि इलेक्शन करवा दें तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। तो वो ये ओपोजिशन भी जो है वो लॉन्ग टर्म को सोच के नहीं आ रही है, लेकिन दोनों तरफ हुकूमत और ओपोजिशन दोनों को पता है जो रह जाएगा, जो लास्ट में गवर्नमेंट करेगा, अगला इलेक्शन उसकी फेवर में जाएगा। हाँ जी, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिस तरह की गवर्नमेंट ये इलेक्ट हुई थी तो इसमें बहुत पोलराइजेशन थी, तो ये वीक गवर्नमेंट थी और ये ऑपोजिशन के पास हमेशा से चॉइस था कि वो इसको अपने साथ कुछ साथी मिला के इसको गिरा दें। तो मेरा ख्याल से ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हमेशा से चॉइस थी कि इनको कुछ अर्सा देने दें, लेकिन ये जब ये इनको हमने गिराना होगा तो हम गिरा सकते हैं, क्योंकि अगर हम नंबर्स की गेम देखें तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट कि सिटिंग गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। तो और ये शायद उनकी प्लानिंग भी थी, और उनको मौके भी जो है वो इमरान खान ने प्रोवाइड किए बैड गवर्नेंस और इसके साथ, और अपने लोगों को नाराज करके। फिर जहांगीर तरीन का इशू था, फिर अलीम खान का इशू था, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इनको एड अप हो गए। बेसिकली बात ये है कि इनकी गवर्नमेंट इतनी वीक हो चुकी थी कि अपोजिशन के पास बहुत अच्छा चांस था कि इनको गिराया जाए। आपको इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ता है अगर आप ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं। और एज अ नेशन भी हमने ये देखा है और एज अ गवर्नमेंट भी ये देखा है इमरान खान से ये भी गलती हुई कि ठीक है वो बैड गवर्नेंस कर रहे थे, लेकिन उनको अपने साथियों को किसी ना किसी तरह साथ रखना चाहिए था। कम से कम उनके लोग जो है वो इस तरह बिक के जो है वो दूसरी तरफ ना जाते। तो बिल्कुल मेरा ये पॉइंट बिल्कुल था, मैंने भी ये डिस्कस करना था कि ये जो इमरान खान का जो कंट्रोल है ना अपनी पार्टी पे और अपनी हुकूमत पे, उसमें भी मुझे गैप नजर आया है। इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत होते हुए इमरान खान को ही नहीं पता चला कि उनके 12 से 15-20 बंदे जो हैं वो सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, जब तक मीडिया में नहीं आया था। तो ये भी शो करता है कि इमरान खान की अपनी पार्टी पे और गिरफ्त जो है वो कमजोर भी थी। देखें, असल में बात यह है कि जब इलेक्टेबल्स के अवॉर्ड जाएंगे तो ये रिस्क तो आपको लेना पड़ता है, क्योंकि इलेक्टेबल्स की सियासत हमेशा इसी तरह की होती है। आप इनको कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये बात यह है कि रिजर्व सीट के ऊपर लोग बिक गए। जिन वुमेन जो इनको रिजर्व सीट के ऊपर लाया जाता है उनका तो कोई हल्का नहीं है, तो उनके कौन से मसाइल थे जो इमरान खान सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो
और फिर देखते हैं कि अब आगे लेकिन ये बात क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने इस लोटोक्रेसी या जो बिकने को एक्सपोज किया है, जैसे वो होटल के अंदर बंद करके बैठे हुए हैं सबको, और ताकि उनके बंदे गायब ना हो जाएं और वोट के लिए पहुंच जाएं। तो ये सब चीजें शो करती हैं कि, और इस चीज को उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सपोज किया है कि इसके पीछे सारी जो है वो लोग खरीदो फरोख्त हो रही है। नहीं, अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिन इमरान खान के साथ और अपोजिशन के साथ कैसे गुजरते हैं। नाज़रीन, ये बहुत शुक्रिया मुताल आपका, वक्त की कमी के वजह से हमें यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। और अब हम दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर जो है पाकिस्तान की सियासत को डिस्कस कर लें, जिस तरह हर गली मोहल्ले में डिस्कशन हो रही है। तो हमने कहा कि हम तबसरा यूके के लिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।